वेलकम टू डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम सिविक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पावर शेयरिंग। ये चैप्टर हमारा 5 to 7 मार्क्स के वेरिएशन के साथ बोर्ड एग्जाम में आता है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पावर शेयरिंग। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? पहला इंपॉर्टेंट रीजन, प्रूडेंशियल रीजन, कि ये हेल्पफुल है कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, कि कोई भी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी इनमें किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा अगर पावर शेयरिंग प्रॉपर तरीके से की गई होगी। दूसरा रीजन, इंश्योर्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एग्जांपल बेल्जियम में पावर शेयरिंग सही तरीके से हुई, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और जस्ट अपोजिट श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनी और उसकी वजह से वहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और सिविल वॉर हुआ। दूसरा, imposing will of the majority or minority short term stability। अगेन वही सेम फंडा कि अगर हम सिर्फ मेजॉरिटी की या सिर्फ माइनॉरिटी की प्रायोरिटीज को रखेंगे तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये 100% पॉसिबल है कि कल को माइनॉरिटी अगर उसका परसिक्यूशन हो रहा है तो वो उसको प्रोटेस्ट करेगी और अनस्टेबिलिटी आएगी, और अगर मेजॉरिटी का परसिक्यूशन हो रहा है तो वो वहां पर रिवोल्ट करेगी। हमने इसका एग्जांपल देखा कि किस तरीके से जब ब्रिटिश एरा था तो तमिल्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे और टॉप पोजीशंस पर तमिल थे। जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद जो टॉप पोजीशंस थी उसमें सिनाला पहुंचे, और जिसकी वजह से वहां पर सिविल वॉर का एक रीजन बना कि एक टाइम वहां पर मेजॉरिटी का पूरा रूल और एक टाइम माइनॉरिटी का पूरा रूल। अगला पॉइंट, इक्वल पावर शेयरिंग, लॉन्ग टर्म यूनिटी। एग्जांपल आपके सामने है बेल्जियम, इक्वल पावर शेयरिंग हुई। आपने देखा कि जो अलग रीजन है जहां पर डच है और फ्रेंच है और जो कैपिटल है उसमें फ्रेंच और डच है, और उन्होंने इस तरीके से पावर शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया जिसकी वजह से उनके कंट्री में इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट बचा। अगला मोरल रीजंस देखते हैं। स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, अगर पावर शेयरिंग प्रॉपर तरीके से है तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगी। हम अपने कंट्री का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी, एवरी कम्युनिटी, एवरी रिलीजन हैज अ राइट टू गिव द वोट and everybody have a right to participate in the electoral process. Next point, people are consulted how they are governed। बिल्कुल सही बात है कि जब हम इस पॉइंट को देखते हैं कि people are consulted how they are government, कि आपको कैसा लीडर चाहिए ये आप डिसाइड करते हैं 5 इयर्स तक, वही आपका लीडर होता है। अगला पॉइंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मींस एक लॉजिकल गवर्नमेंट, मींस जिसको आप वैलिडेट करते, क्योंकि वोट आपने दिया है, ऑप्शन आपके पास भी था कि अगर आप किसी को नहीं लाइक करते तो आप नोटा पे प्रेफरेंस दे सकते थे। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के फॉर्म्स, सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्या है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जिसमें कि हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी इन तीनों को इक्विवेलेंट रखेंगे, कोई किसी से अबव या बिलो नहीं है, इक्वल पावर शेयरिंग है। नेक्स्ट, वर्टिकल और फेडरल पावर शेयरिंग, जिसमें यूनियन की पावर डिफरेंट है, स्टेट की पावर डिफरेंट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पावर डिफरेंट है। अगला, प्रेशर ग्रुप्स। कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट, रनिंग गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं टू चेंज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। अगला, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे इंडिया हमने बेल्जियम में देखा कि वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जिसमें कि डच, फ्रेंच, और वो अपने वेलफेयर के, लैंग्वेज के, एजुकेशन के काम करते थे। सो आपको आता होगा मन में कि इंडिया में ऐसा कुछ है। यस फ्रेंड्स, इंडिया में भी है कि इंडिया में पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज रिजर्व हैं एससी एसटी कम्युनिटी के लिए। टोटल 131 सीट्स है जो कि रिजर्व है। सो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों बॉडीज सेम लेवल पे हैं, क्योंकि नेम से ही क्लियर है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। बट हम ये समझते हैं कि तीनों के फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं या फंक्शन करते हैं। चेक एंड बैलेंस, तीनों ही बॉडीज एक दूसरे को चेक आउट करते रहते हैं और पावर के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। कि लेजिस्लेटिव जो कि हमारे लॉ मेकर्स हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि हमारे लॉ को इन्फोर्स करते हैं, और लॉ सही से इन्फोर्स हो रहा है कि नहीं इसको चेक करने के लिए है हमारी जुडिशरी। अगला पॉइंट देखते हैं, सेम लेवल बट एक्सरसाइज डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि इन तीनों का लेवल सेम है
तीनों में आप ये नहीं कह सकते कि जुडिशरी ऊपर है, लेजिस्लेचर ऊपर है या एग्जीक्यूटिव ऊपर है, बट तीनों की लेवल सेम है बट पावर डिफरेंट है। फिर एक्सप्लेन करते हैं कि लेजिस्लेटिव मींस लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव लॉ को इन्फोर्स करने वाले, और जुडिशरी लॉ को चेक करने वाले कि इन्फोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट है ईच चेक द पावर ऑफ अदर। हमने ऊपर के 2 पॉइंट्स में देखा, सेम उसी बात को रिपीट करते हैं कि ये चेक भी करते हैं कि अगर लेजिस्लेटिव ने कोई लॉ बनाया तो वो लॉ लेजिटिमेट है कि नहीं है। अगर वो लेजिटिमेट नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगला पॉइंट, अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव उसको सही से इन्फोर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना काम है जुडिशरी का। फिर कई बार ऐसा होता है कि जुडिशरी के दिए हुए डिसीजन से जो पब्लिक मैंडेट होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो फिर उस पर अगेन लेजिस्लेचर लॉ में चेंज लाता है, और ये शाह बानो केस था एक, उसमें हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्या है वर्टिकल पावर शेयरिंग? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हम जानते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड, रेलवे हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, इन सब विषयों पर जो लॉ बनाने का राइट है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट के पास आते हैं जिसमें पुलिसिंग के लॉज हैं एंड डिवोर्स के लॉज हैं और फॉरेस्ट के लॉज हैं। इस तरीके के लॉज पर स्टेट काम करता है। फिर आते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जिसमें हमारा आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, मींस एक ग्राम पंचायत में किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा सकता है। आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है वहां पर जो नरेगा स्कीम चलती है कि कैसे जो लोकल लेवल पे लोग हैं, जो रूरल बैकग्राउंड पे लोग हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अनस्किल्ड हैं, उनका कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो हमने ये देखा कि पावर का वर्टिकल डिवीजन है कि सेंट्रल यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है, देन स्टेट, देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। जानते हैं क्या होता है फेडरल स्ट्रक्चर? इंडिया को कहा जाता है क्वासी फेडरल, नॉट फुल्ली फेडरल, क्योंकि जैसे अमेरिका में है कि एवरी स्टेट also have its own citizenship। आप वहां पे जो स्टेट हैं उन्होंने मिलकर के यूनाइटेड स्टेट्स बनाया। बट अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो ये बात क्लियर है कि स्टेट्स ने मिलकर को इंडिया बनाया, बट यूनियन गवर्नमेंट को बना रखा है या इंडिया फॉर्मुलेटेड है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैड पावर कि वो किसी भी स्टेट को क्वैश कर सकती है और अमलगेट कर सकती है। यहां पर कोई भी स्टेट कंट्री से पावरफुल नहीं है, मींस यूनियन से पावरफुल नहीं है। फिर और आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आपको 2 लेवल की गवर्नमेंट मिलेगी, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। सो हमने समझा वर्टिकल पावर शेयरिंग। सो अब हम देखेंगे सोशल ग्रुप्स। क्या है सोशल ग्रुप्स? ये रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकते हैं, कास्ट के बेसिस पे हो सकते हैं, बट इन्हें हमें पॉजिटिव सेंस में देखना है कि अगर रिलीजन का ग्रुप है और वो पर्टिकुलर रिलीजन का ग्रुप अपने रिलीजन के वेलफेयर की बात करता है तो ऐसे ग्रुप्स बेनिफिशियल हैं हमारी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। जैसे अगर हिंदू कोई ऐसा ग्रुप है जो हिंदूज का ग्रुप है और वो हिंदुइज्म को प्रमोट करता है इस बेसिस पे कि कैसे हिंदू के जो बच्चे हैं वो एजुकेशनल लेवल पे आगे बढ़े, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे आगे बढ़े। मुस्लिम ग्रुप है वो मुस्लिम्स के बच्चों को इस तरीके से प्रमोट करते हैं। और रिलीजन ग्रुप होना एक पॉजिटिव सेंस में अगर आप देखें तो अपने रिलीजन के अंदर इस मोरालिटी को भी डेवलप करना कि हाउ टू रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स। नेक्स्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे हमने लैंग्वेज के बेसिस पे सोशल ग्रुप कहां पर देखे थे? बेल्जियम में, वहां पर डच के ग्रुप्स थे और फ्रेंच के ग्रुप थे। अगला देखते हैं कास्ट के बेसिस पे सोशल ग्रुप। फिर समझते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कास्ट के लोग अगर ग्रुप बनाते हैं और वो उस कास्ट के बेनिफिट की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, तो ये कास्ट का पॉजिटिव फैक्टर है पॉलिटिक्स में। अगला पॉइंट, सच एज ए कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। हमने बेल्जियम में देखा कि वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, मींस डच स्पीकिंग की गवर्नमेंट और फ्रेंच स्पीकिंग की गवर्नमेंट लोकल लेवल पे। अगला पॉइंट, इंपावरमेंट ऑफ द सोशली वीकर सेक्शन। जैसे आप इंडिया में देखते हैं कि 131 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो रिजर्व हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चंद्रशेखर रावण जो कि नगीना सीट से आते हैं वो रिजर्व सीट है एससी कैंडिडेट्स के लिए और वो आजाद समाज पार्टी कांशीराम से बिलोंग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने समझा सोशल ग्रुप के बारे में। सो अब हम देखेंगे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। पॉलिटिकल पार्टीज, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयरिंग करती है। एक होता है
इलेक्शन के प्री अलायंस करना और एक होता है पोस्ट अलायंस करना। मतलब चुनाव से पहले जब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अलायंस करती हैं और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाती हैं तो उसे हम कहते हैं प्री अलायंस, मतलब इलेक्शन से पहले। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने पावर शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया कि हम इस सीट पर, जैसे दो पार्टियां हैं तो वो आपस में ये कोलैब कर लेती हैं कि अगर सीटें 5 है तो 3 सीट पे आप कैंडिडेट उतारिएगा, 2 सीट पे हम उतारेंगे, जिससे जो वोट्स हैं वो डिवाइड नहीं होंगे, पर्टिकुलर कंसोलिडेटेड पार्टी को जाएंगे। जैसे इंडिया में 2 फेमस अलायंस हैं, एनडीए अलायंस जिसको बीजेपी लीड करती है और यूपीए अलायंस जिसको कांग्रेस लीड करती है। अगला समझते हैं प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं कि जो टाइम आने पर, जैसे फार्मर्स के ग्रुप है, भारतीय किसान यूनियन, ऑफिसर्स के ग्रुप है, ट्रेडर्स के ग्रुप है, तो इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं वो इस पूरे जो एक इकोसिस्टम है, फार्मर के इकोसिस्टम की प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने पहुंचाना, प्रेशर क्रिएट करना, उनकी डिमांड्स को रखना, यही काम करता है ऑफिसर्स का ग्रुप और सेम वर्क करते हैं बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के ग्रुप। अगला समझते हैं मूवमेंट का क्या रोल होता है। जब कभी भी कोई लॉ ऐसा लाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जो लोगों को नहीं लगता है कि ये हमारे लिए एकोमोडेबल है तो फिर प्रोटेस्ट होते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट कटिंग को लेकर के हमारे सिलेबस में भी है चिपको मूवमेंट हुआ, जहां पर मास लेवल पे प्लांट की कटिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मूवमेंट चलाया, चिपको मूवमेंट। देन हमने जो लास्ट फ्यू इयर्स में देखा एक मूवमेंट एंटी सीएए को लेकर के भी हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को लेकर के एक मूवमेंट हुआ दिल्ली में और बाद में उसमें दंगे भी हुए। नेक्स्ट अगला देखते हैं फार्मर्स बिल। गवर्नमेंट फार्मर्स बिल लेकर के आई जिसको फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली के अंदर एक मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ और इसके बाद गवर्नमेंट को वो बिल वापस लेने पड़े। सो हमने देखा कि किस तरीके से पावर शेयरिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में एंड किस तरीके से मूवमेंट ऑर्गेनाइज। सो हम अपना ये चैप्टर पावर शेयरिंग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।